प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य में हमने पीछे की क्लास में अगे द्वारा रचित यह दीप अकेला स्नेह भरा जो बावरा अहेरी नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, जो एक प्रतीकात्मक कविता है, उसका पहला पद्यांश हमने पढ़ा था और उसके माध्यम से हमने ये जाना कि व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति में चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन वास्तविकता में उसका अस्तित्व तभी बनता है जब वो समाज में शामिल होता है। वो व्यक्ति जब समष्टि का अंग बनता है तभी जाकर के उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। यदि वो अकेला है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसमें है कि यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयूत इसको भी शक्ति को दे दो, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। सबसे पहले इसका मूल भाव जो है वो क्या है, क्या कहना चाहता है कवि, इसके माध्यम से आप इसको नोट करते रहेंगे, इसको लिख लें एक बार। यहाँ जो है इस पद्यांश में कवि व्यक्ति का अस्तित्व अकेले दीपक की भांति है। कवि क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो अकेले दीपक की भांति है जो प्रेम, गर्व और अहम भाव से परिपूर्ण है, किंतु उसका महत्व तभी है जब वह समाज में सम्मिलित हो जाता है। कवि ने उसे मधु, दूध, अंकुर, स्वयंभू आदि कहकर के पुकारा है, किंतु समाज के साथ उसके विलय होने पर जोर दिया गया है। ये इसकी मूल बात है इस पद्यांश की। तो इसको आप लिख लें, जो मैंने अभी कहा है उसको लिख लें। इस पैराग्राफ, जहाँ तक ये पैराग्राफ है, इसके आगे आप ये बात जो मैंने कही है ये लिख लें, ताकि जब भी हम इसका सहप्रसंग व्याख्या करेंगे तो इसमें प्रसंग के तौर पर ये बात हमें लिखनी पड़ेगी कि व्यक्ति का अस्तित्व अकेले दीपक की भांति है जो स्नेह, गर्व और अहम भाव से परिपूर्ण है, किंतु उसका महत्व तभी है जब वह समाज में सम्मिलित हो जाए। कवि ने उसे मधु, दूध, अंकुर, स्वयंभू आदि कह करके पुकारा है, किंतु समाज के साथ उसके विलय होने पर जोर दिया गया है। ये इसका मूल भाव है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। मधु का अर्थ शहद होता है और मोना का अर्थ, देखो यह मधु है, मधु माने शहद, स्वयं माने अपने आप, खुद, काल, काल होता है समय, की मोना, मोना का मतलब होता है टोकरा, युग माने युग होता है, संचय मतलब इकट्ठा करना। तो कवि कहता है यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि यह दीपक मधु है यानी शहद है, और यह शहद काल के टोकरे में युगों युगों तक स्वयं संचित किया गया शहद है। यानी ये जो शहद है, दीपक जो है ये शहद है, और दीपक का मतलब व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो है ये उस शहद की तरह है जो काल के टोकरे में युगों युगों तक स्वयं संचित किया गया है। यानी समय के द्वारा इसको खुद इकट्ठा किया गया, खुद तैयार किया गया है। यानी व्यक्ति में जो भी योग्यताएं हैं वो समय के साथ साथ समय उसमें अपने आप तैयार करता रहता है, अपने आप उसके अंदर इकट्ठा करता रहता है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। गोरस का मतलब होता है दूध या दही या मक्खन, घी, जो भी गाय के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। यहाँ दूध और दही अर्थ लेंगे हम गोरस का। यह गोरस
जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु। अब जीवन रूपी कामधेनु यहाँ आया है तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कामधेनु, कामधेनु एक स्वर्ग की गाय होती है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके दूध को पीने से कामनाएं पूरी होती हो, वो कामधेनु होती है। का अमृत पूत पे, यानी उस कामधेनु के द्वारा दिया गया अमृत के समान। पूत, पूत का मतलब दूध हो गया यहाँ पे, सॉरी पे, पे का मतलब दूध हो गया। वैसे पे का मतलब पीना होता है। तो ये कहा गया है कि यह ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत के समान पेय पदार्थ है, पीने योग्य है। यानी ये एक ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। फिर ये कहता है कि यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। अंकुर का मतलब बीज होता है, यानी कवि कह रहा है कि ये दीपक जो है, यानी वो व्यक्ति जो है, वो उस बीज की तरह है कि जिस प्रकार से बीज जो होता है वो ज़मीन में दफन होकर के और ज़मीन का कलेजा फाड़ करके बाहर निकल आता है और सूर्य की तरफ निर्भय होकर के ताकता रहता है, उसी प्रकार से ये कहता है कि ये उस बीज की तरह है। यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता के साथ सूर्य की ओर ताक रहा है। यह अंकुर, अंकुर माने बीज, फोड़ धरा, धरा माने धरती, को रवि माने सूर्य, को तकता, ताकता, निर्भय, बिना किसी भय के। यानी यह वह बीज है जो धरती को फोड़कर निर्भयता के साथ सूर्य की ओर ताक रहा है। अब ये अलग अलग उसको उपमा दे रहा है, कह रहा है यह प्रकृत का मतलब स्वाभाविक, अपने आप तैयार हुआ कि ये जो मनुष्य है, ये जो दीपक है, ये क्या है? ये प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप है। प्रकृति माने प्रकृति के अनुरूप, यानी यह प्रकृति के अनुरूप है। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब खुद स्वयं पैदा हुआ, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं पैदा हुआ है। ब्रह्मा, ये स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा है। यानी यह प्रकृति अर्थात यह प्रकृति के अनुरूप स्वयंभू ब्रह्मा, ये स्वयंभू यानी स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा है, किंतु अयूत इसको भी शक्ति को दे दो। किंतु ये क्या है? अयूत मतलब पृथक, सबसे अलग है। किंतु अगर वो सबसे अलग है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्या करें? इसको भी शक्ति को दे दो। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको शक्ति को समर्पित करना पड़ेगा। इसको शक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी हमें पंक्ति में शामिल करना पड़ेगा, इसे हमें समाज को देना पड़ेगा, समाज में उसे शामिल होना पड़ेगा, तब जाकर के उसका अस्तित्व जो है वो बनता है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इतनी सब योग्यताएं होने पर स्वयंभू प्रकृत ब्रह्मा के समान उस बीज की तरह जो धरती का कलेजा फाड़ करके बाहर निकल आता और सूर्य की तरफ ताकता रहता है, उस गोरस कामधेनु से प्राप्त दूध जो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, परंतु ये सब योग्यताएं होने के बावजूद भी कवि कहता है कि नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है बगैर समाज के, समाज के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको समाज को समर्पित कर दो। है यह दीप अकेला स्नेह भरा, कि ये दीपक, ये व्यक्ति जो दीपक व्यक्ति का प्रतीक है, कवि का भाव यह है कि व्यक्ति पूर्ण है, संपूर्ण है, संपन्न है, लेकिन यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीपक अकेला है, प्रेम से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, गर्व से भरा है, मदमस्त है, इसको भी पंक्ति को दे दो। फिर भी ये कहता है कि समाज के साथ उसका अंतरंग संबंध होना आवश्यक है, इसलिए कवि कहता है कि इसको अगर मजबूत करना है तो इसे समाज को समर्पित कर दो, तभी वह शक्ति संपन्न बनेगा, तभी वह मजबूत बनेगा जब वो समाज के अंदर होगा। अकेला वह कुछ नहीं कर सकता।
ये इसका मूल भाव है। यहाँ अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जीवन रूपी कामधेनु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है। और यहाँ मूल रूप से कवि कवि मानता है कि किसी भी रचना का समाज के साथ जुड़ा होना आवश्यक है। बगैर समाज के कोई भी जो है वो किसी भी रूप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अगला पैराग्राफ है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता पर भी कांपा, यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा दर्वित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ लिखेंगे आप कि दीपक के प्रतीक द्वारा मनुष्य को विश्वासी अर्थात विश्वास से भरा हुआ, सहनशील, जागरूक, प्रबुद्ध आदि बताकर उसे सर्वगुण संपन्न बताया गया है। फिर भी वह उसे पंक्ति के साथ जोड़ने अर्थात व्यष्टि को समष्टि में अर्थात व्यक्ति को संसार में विलय करने का संदेश देता है। ये इसका मूल भाव है, सारांश है या प्रसंग कह सकते हैं हम, ये इसका प्रसंग है। अब इसकी व्याख्या देखिए, यह वह विश्वास नहीं, यानी यह वह विश्वास नहीं है जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि कहता है कि यह दीपक विश्वासी है, दीपक उस विश्वास का रूप है। दीपक यहाँ व्यक्ति से अर्थ लेंगे हम, ये व्यक्ति उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं, यानी अपनी कमजोरी में भी कभी हार नहीं मानी इसने, कंपित नहीं हुआ कभी। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि कहता है कि ये वो विश्वास नहीं है जो अपनी लघुता में भी कभी भयभीत हुआ हो, कंपित हुआ हो। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, उसने अपनी पीड़ा की जो गहराई है स्वयं उसी ने उसे नापा है, यानी वो खुद ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा है। कुत्सा का मतलब होता है निंदा, घृणा। अपमान का मतलब होता है बेइज्जती। अवज्ञा का मतलब होता है कहना नहीं मानना, अवज्ञा करना। धुंधुआते का मतलब होता है धुएं से भरे हुए। कड़वे, तम का मतलब होता है अंधकार। यह सदा द्रवित का मतलब होता है पिघला हुआ। चिर जागरूक, लंबे समय से या सदा जो जागता रहता है, सदा जागरूक रहता है, उसको कहा गया। अनुरुक्त नेत्र का अनुरुक्त नेत्र का मतलब होता है कि जो अनुराग प्रेम से जो आंखें झुकी हुई हो उसको कहा गया है, या प्रेम से भरी हुई आंखें। उलंब बाहु का अर्थ होता है ऊपर को उठी हुई बाहें, यानी हाथ ऊपर की ओर उठाए हुए। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, और प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ है, शब्दार्थ है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अपन कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि कहता है कि यह दीपक विश्वासी है, दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कंपित नहीं हुआ, अपनी लघुता में कभी कांपा नहीं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह वह पीड़ा है कि इसने अपनी पीड़ा को स्वयं ही नाप लिया है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में,
यह सदा दर्वित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। इस दीपक रूपी व्यक्ति में, दीपक रूपी जो व्यक्ति है, इसमें आत्मविश्वास है, सहनशीलता है, दुख सहने की क्षमता भी है। जिस प्रकार दीपक धुएं के बीच में जलता रहता है, जिस प्रकार से दीपक धुएं के बीच जलता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी निंदा अपमान के प्रति अनुराग उसके मन में, उसके नेत्रों में प्रेम जो है वो झलकता रहता है। और उलंब बाहु, उसकी उठी हुई बाहें, यह चीर अखंड अपनापा, अपनापा का मतलब होता है अपनापन, यानी उसकी उठी हुई बाहें दूसरों को गले लगाती है, यानी दूसरों के प्रति उसके हृदय में पूर्ण रूप से आत्मीयता का भाव होता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यानी ये जो है, यह ज्ञान पिपासु, श्रद्धावान और जागृत है। इस व्यक्ति को भी, यानी ये जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखने वाला है। हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ जो है, व्यक्ति हमेशा ये प्रयास रहता है उसका कि वो कोई न कोई नई चीज़ सीखे, तो जानने की इच्छा उसकी बनी रहती है। प्रबुद्ध है, वो ज्ञानी है, सदा श्रद्धा में और सदा श्रद्धावान है। इसको भक्ति को दे दो। हमें इसे भक्ति को समर्पित कर देना चाहिए, भक्ति में शामिल कर देना चाहिए। यह अकेला है, इस व्यक्ति को समाज में शामिल कर देना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीपक रूपी जो व्यक्ति है वो प्रेम से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और गर्विला है और मदमस्त है। इसको भी पंक्ति को दे दो। इसे हमें समाज में मिला देना चाहिए, समाज को समर्पित कर देना चाहिए। यह व्यक्ति दीपक की तरह अकेला है, गर्विला है, स्नेहपूर्ण है, अहम भावी है, सर्वगुण संपन्न है। अतः इसे समाज में मिला लो, जिससे समाज सर्वगुण संपन्न होकर शक्तिशाली ताकतवर समाज का निर्माण हो सके। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को समाज में शामिल कर लेना चाहिए। तो ये अगे द्वारा लिखा गया, और इसमें जो है मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। दीप व्यक्ति चेतना का प्रतीक है। रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ मूल रूप से व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में बताया गया है। ये अगे द्वारा लिखी गई यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता हमने पढ़ी, बावरा अहेरी काव्य संग्रह से जो ली गई है। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से या मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही किताब साथ में रखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ें। आप समय आपके पास काफ़ी है, और इस समय का सदुपयोग करें। और ऐसा न हो कि आप मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर आप इसको पढ़ें, नहीं, आप किताब साथ में रखें, और इसको जब आप विद्यालय जब भी लगे तो आप जो है एक सही रूप से पहले से ये हो कि भी हाँ वास्तविकता में आप पढ़े हैं। एक एक चीज़ जो आप पढ़ते रहें। नहीं समझ में आए तो अब आप खाली बैठे हैं, वीडियो 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, एक एक लाइन को, एक एक बात को जो है वो समझते चले जाएं। तब जा कर के यहाँ जो मेरा भी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, वो सार्थक सिद्ध होगा, आपका भी सार्थक सिद्ध होगा। और जो विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं उनको ये सूचना दें कि भी इस तरीके से हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देखें और पढ़ाई शुरू कर दें। और साथ ही जो है जितना हो सके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कक्षा के अंदर हम अगली कविता पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।